एक दूर के राज्य में जहाँ महल सोने के बने होते थे लेकिन दिल अक्सर पत्थर के होते थे, शहर की दीवारों के बाहर एक गरीब बस्ती रहती थी। इस बस्ती में मिट्टी के घर, टूटी छतें और खाली आंखें आम नजारा थीं। लेकिन उन खाली आंखों में एक लड़की की आंखें थीं जिसके सपने अभी भी जिंदा थे। इस लड़की का नाम ज़ैनब था। वो किसी अमीर परिवार से नहीं थी, नहीं उसका कोई जान पहचान वाला था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो गरीबी के अंधेरे को भी चीर सकती थी। ज़ैनब की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और शहर में काम करते करते उसके पिता बीमार पड़ गए थे। छोटी सी उम्र में ही ज़ैनब पर जिंदगी का बोझ आ गया था, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो दिन में घरों में काम करती, पानी लाती, कपड़े धोती और रात में अपने बीमार पिता के पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती ताकि वो दर्द भूल जाएं। ज़ैनब की आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी। जब वो बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे थकी हुई हवा भी रुक गई हो। मोहल्ले के लोग कहते थे कि अगर ये लड़की दुआ करे तो आसमान भी झुक जाए, लेकिन अफसोस उसकी दुआ अक्सर दूसरों के लिए होती थी, अपने लिए नहीं। वो अक्सर महल की दीवारों के पास रुकती और ऊंची दीवारों के ऊपर से झांकने की कोशिश करती। उसे सोने के ताज या रेशमी कपड़े का लालच नहीं था। वो बस ये जानना चाहती थी कि क्या महल के अंदर रहने वाले लोग कभी रोते हैं, क्या उनका दिल भी टूटता है, या वे बस हंसते हैं और हुक्म देते हैं। एक दिन शहर में ये ऐलान हुआ कि राजा अपनी प्रजा में से एक ऐसी लड़की को महल में काम करने के लिए चुनेगा जो ना सिर्फ मेहनती हो बल्कि दिल की भी साफ हो, क्योंकि रानी बहुत बीमार थी और उसे एक ऐसे नौकर की जरूरत थी जो दवा से ज्यादा दुआ बन सके। ये ऐलान ज़ैनब के लिए एक सपने जैसा था, लेकिन उसने खुद से कहा कि ऐसे मौके गरीब लड़कियों को नहीं मिलते। फिर भी उसके पड़ोसियों ने उस पर अपना नाम बताने के लिए दबाव डाला। वे कहते, तुम्हारे इरादे नेक हैं, शायद यही तुम्हारी दौलत है। चुनाव का दिन आ गया था। महल के गेट पर सैकड़ों लड़कियां जमा थीं। सब ने सुंदर कपड़े पहने थे, हाथों में सिफारिश के कागज थे और आंखों में लालच की चमक थी। ज़ैनब सबसे अलग सादे कपड़ों में नंगे पैर खड़ी थी। पहले तो गार्ड उसे अंदर आने से रोकना चाहते थे, लेकिन जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसने हाथ के इशारे से उसे अंदर आने का इशारा किया। उस समय ज़ैनब के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल शांत था, जैसे उसे पता हो कि जो होने वाला है वो एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। महल के अंदर की चमक ज़ैनब की आंखों में चमक ला रही थी, लेकिन उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। उसे सिखाया गया था कि विनम्रता ही सच्ची शान है। जब वो रानी के कमरे में घुसी तो उसने पहली बार देखा कि ताकत भी कमजोर हो सकती है। रानी बिस्तर पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। ज़ैनब ने बिना कुछ कहे उसके हाथ पकड़ रखे थे। कोई दवा नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक खामोश दुआ। उस पल महल का माहौल बदल गया, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। और यही वो पल था जब से एक गरीब लड़की की किस्मत धीरे धीरे ताज की ओर बढ़ने लगी। लेकिन कहानी अभी सीधी नहीं थी, क्योंकि हर रोशनी के साथ एक परछाई भी आती है। ज़ैनब के आने से महल में एक शांत हलचल मच गई थी। उसने कोई खास कपड़े नहीं पहने थे, न ही कोई गहने पहने थे, लेकिन उसके कदमों की आहट में इतनी गंभीरता थी कि नौकरानियां भी उसके सामने धीरे धीरे बोलने लगी। रानी, जो कई दिनों से बुखार और घबराहट से परेशान थी, ज़ैनब के आने के बाद पहली बार चैन की नींद सोई थी। दरबार के हकीम हैरान थे, क्योंकि दवा तो वही थी, लेकिन असर बदल गया था। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि शायद ये लड़की दवा नहीं बल्कि दुआ है। यही बात धीरे धीरे महल की दीवारों में गूंजने लगी, और जहां तारीफ होती है वहां जलन भी होती है। महल में कई असरदार औरतें थीं जो सालों से रानी की सेवा कर रही थीं, लेकिन अब एक गरीब लड़की का होना उनके लिए खतरा बन गया था। खासकर वजीर की बेटी, जो हमेशा सपना देखती थी कि एक दिन उसकी नजदीकी उसे गद्दी के और करीब ले आएगी, ज़ैनब को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़ैनब अपनी जिम्मेदारी में डूबी हुई थी। एक रात जब महल में सन्नाटा छा गया और दीवारों पर दियों की रोशनी कांप रही थी, रानी ने ज़ैनब को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज़ कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने ज़ैनब से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, सोना, इज्जत? ज़ैनब ने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, रानी आलिया, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पिता ठीक हो जाएं और मैं किसी पर बोझ न बनूं। ये सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे लगा कि सच्ची अच्छाई में लालच नहीं होता। उसी रात राजा ने भी ज़ैनब को ध्यान से देखा। वो एक नेक दिल शासक था, लेकिन सालों की पॉलिटिक्स ने उसके दिल पर एक पर्दा भी डाल दिया था। ज़ैनब के व्यवहार में उसे अपनी गुजर चुकी बहन की झलक दिखी, जो कभी बहुत सीधी साधी और सच्ची थी। राजा ने हुक्म दिया कि ज़ैनब को महल में पक्की जगह दी जाए और उसके पिता के इलाज का पूरा इंतजाम किया जाए। ये फैसला सुनकर जलन की आग और भी भड़क गई, क्योंकि अब एक बेचारी लड़की न सिर्फ महल में रह गई थी बल्कि राजा की नजर में भी आ गई थी। इस बीच महल का एक और अहम आदमी चुपचाप सब कुछ देख रहा था, राजकुमार कामरान। वो राजा का इकलौता बेटा था, जो अक्सर दरबार की चमक दमक से दूर महल के बागीचों में समय बिताता था। उसने ज़ैनब को पहली बार उस दिन देखा था जब वो बगीचे में रानी के लिए फूल तोड़ रही थी। उसकी सादगी, जिस तरह से उसने अपनी आंखें नीची की और उसके चेहरे पर जो नेचुरल इज्जत थी, उसने राजकुमार को चौंका दिया। वो लड़की को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनकही कहानी उसके सामने खुल रही हो। लेकिन यहाँ कहानी सीधी नहीं थी। उसी रात वजीर की बेटी ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने चुपके से ज़ैनब पर महल से एक कीमती गहना चुराने और अपने पिता को देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सबूत बनाए गए, गवाह खरीदे गए और सच को झूठ से ढक दिया गया।
सुबह तक महल में उथल पुथल मच गई। ज़ैनब जो कभी महल की रोशनी थी, अब शक की नज़र से देखी जा रही थी। वो दरबार में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। विश्वास की सच को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकता। ये वो मोड़ था जहाँ एक बेचारी लड़की की मुश्किल शुरू हुई और जहाँ से राजकुमारी बनने का उसका सफर और भी मुश्किल लेकिन मतलब वाला होने वाला था। उस दिन दरबार का माहौल भारी था, मानो दीवारी फैसला सुनने से डर रही हूँ। ज़ैनब चुपचाप खड़ी थी। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन उसकी इज्जत बरकरार थी। वजीर की बेटी आगे आई, उसके चेहरे पर बनावटी दुख और आंखों में जीत की चमक थी। उसने ऊंची आवाज में इल्जाम दोहराया और वो कीमती हार पेश किया जो रात भर ज़ैनब के कमरे से बरामद हुआ था। दरबार में कानाफूसी फैल गई और कुछ ही पलों में वो लड़की, जिसे कल तक दुआ कहा जा रहा था, आज चोर घोषित की जा रही थी। लेकिन ज़ैनब ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। राजा ने गहरी सांस ली। उसके लिए फैसला आसान नहीं था। एक तरफ वो लड़की थी जिसकी मौजूदगी ने रानी को ठीक किया था, और दूसरी तरफ उसका वजीर और उसकी बेटी थी जो सालों से दरबार का हिस्सा थे। उसने हुक्म दिया कि ज़ैनब को महल के एक सुनसान हिस्से में तब तक नजरबंद रखा जाए जब तक पूरी जांच ना हो जाए। ये सुनकर मंत्री की बेटी के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि महल में ज़ैनब की नजरों से ओझल होने के लिए ये काफी था। ज़ैनब को एक पुरानी टावर पर ले जाया गया जहां कभी कैदियों को रखा जाता था। वहां ना कोई रोशनी थी, ना कोई आराम, लेकिन ज़ैनब ने इस अंधेरे को भी अपना लिया। उसने अपने रब से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा की तरह दुआ करती रही। लेकिन इस बार उसकी दुआ में एक नया जोश था, सब्र। वो जानती थी कि ये मुश्किल उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। उस रात कामरान सो नहीं सका। उसका दिल बेचैन था, मानो कोई अनदेखा धागा उसे इस टावर की ओर खींच रहा हो। आखिर में वो चुपचाप वहां पहुंच गया जहां पहलेदार कम थे और बहुत सन्नाटा था। जब उसने ज़ैनब को देखा तो पहली बार उसे लगा कि महल के सारे दिए भी उस अंधेरे को रोशन नहीं कर सकते जो एक मासूम इंसान के दिल में उतर आया था। ज़ैनब ने राजकुमार की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे कमजोरी के आंसू नहीं थे, बल्कि टूटे भरोसे के आंसू थे। राजकुमार ने सच जानने की कसम खाई। उसने महल के खजांची, पुराने पहरेदारों और यहाँ तक कि रसोइयों से भी चुपके से बात की। धीरे धीरे कहानी के धागे आपस में जुड़ने लगे। एक पुराने पहरेदार ने कहा कि उसने रात में ज़ैनब के कमरे के पास वजीर की बेटी को देखा था। एक नौकरानी ने माना कि उस पर झूठी गवाही देने का दबाव डाला गया था। सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब राजकुमार को महल के रिकॉर्ड में दबा हुआ एक पुराना स्क्रोल मिला। इस तुमार में दर्ज है कि बरसों पहले एक नौजायदी को हिफाजती वजूहात की बना पर शहर से बाहर भेजा गया था और उसका नाम ज़ैनब था। राजकुमार कांप गया। अगर ये सच था तो ज़ैनब सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि उसी राज्य की खोई हुई वारिस थी। लेकिन ये राज बताना खतरनाक था, क्योंकि दरबार में कई ताकतवर लोग सच को दबाए रखने में फायदा देख रहे थे। राजकुमार कामरान ने ज़ैनब को ये सच बताने का फैसला किया। जब उसने उसे ये सच बताया तो वो चुप रही। उसके लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं वाकई शहजादी हूँ तो फिर भी मैं वही बनना चाहती हूँ। ये शब्द राजकुमार के दिल में बैठ गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो ना सिर्फ उसकी कहानी का रखवाला है, बल्कि उसके दिल का कैदी भी बन रहा है। लेकिन अंत अभी बाकी था। वजीर की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं और सच का रास्ता खून, आंसू और कुर्बानी मांग रहा था। दरबार तूफान के किनारे पर था और ज़ैनब की चुप्पी अब एक ऐसी गूंज बनने वाली थी जो पूरे महल को हिला देगी।